हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग एकेडमी में। जो आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपको प्रैक्टिस सेट 6 कराने वाले हैं, जिसमें हमने विभिन्न परीक्षाओं में आए अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आज कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर भी हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, आज की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चों को उसका फायदा मिल सके। तो चलिए, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? सेनापति, बनारसीदास, सुंदरदास, कादिर। यूपी लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है और आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए, आपको 5 सेकंड का समय मिलता है, अपना आंसर दीजिए। अगर हम यहाँ पर बात करें मुगल बादशाह शाहजहां की, तो इन्होंने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? वो दी थी सुंदरदास जी को। अगर हम सुंदरदास जी की रचनाओं की बात करें, सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र, इनकी अति महत्वपूर्ण रचनाएं। सुंदर विलास, सुंदर विलास, सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र, इनकी अति महत्वपूर्ण रचनाएं। अगर हम मुगल बादशाह शाहजहां की बात करें, इन्होंने पहले इन्हें कवि राय की पदवी दी थी और इसी के बाद इन्होंने सुंदरदास जी को महाकवि राय की पदवी दी थी। ये भी आप नोट करते हैं चलेगा। अगर हम सेनापति की बात करें, कवित्र रत्नाकर, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। बनारसी दास की बात करें, अर्ध कथानक, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचनाएं? कुबेरनाथ रॉय, विष्णुकांत शास्त्री, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, गुलाब राय। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए। अगर हम हवा में हस्ताक्षर रचना की बात करें, ये महत्वपूर्ण रचना है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी जी की। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना और है, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। पृथ्वी, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। कुबेरनाथ रॉय की बात करें, प्रिय नीलकंठी, टीएसएस में पूछा गया क्वेश्चन है। विष्णुकांत शास्त्री की बात करें, सुधिया उस चंदन वन की, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। गुलाब राय की बात करें, मेरी असफलता, एग्जाम में पूछी गई, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद निबंध के लेखक हैं? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। स्टेनोग्राफर परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है और आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, अगर हम बात करें साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद निबंध की बात करें, तो ये निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये निबंध लिखा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें, जायसी ग्रंथावली, रसमीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास, सूरदास, चिंतामणि, इनकी अति महत्वपूर्ण रचनाएं। रसमीमांसा, जायसी ग्रंथावली, ये भी आप नोट करते हुए चलिएगा। अगर हम डॉक्टर नगेंद्र की बात करें, छंदमयी वनमाला, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें, हिंदी नवरत्न, इनकी आलोचनाएं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें, आलोक पर्व, कुटुज, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलेगा, क्योंकि कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि है? तुलसीदास, जायसी, विद्यापति, नंददास। बताइए, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? अगर हम मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि की बात करें, वह है विद्यापति। विद्यापति जी को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में पूछा जाता है कि मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। तुलसीदास की बात करें, कवितावली, गीतावली, दोहावली, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। जायसी की बात करें, पद्मावत, अखरावट, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, एग्जाम में पूछी गई है। नंददास की बात करें, रसमंजरी, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। अगर हम यहाँ पर बात करें विद्यापति जी की, इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कीर्ति लता, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, ये भी एग्जाम में पूछी गई है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। बताइए, अगर हम यहाँ पर बात करें भारतवर्ष की, तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का सबसे पहले नाम सुझाने वाले कौन थे? वे थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की बात करें, इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने किस समाज की स्थापना की? तो अगर हम यहाँ पर बात करें 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की क्या की? ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। मदन मोहन मालवीय की बात करें, इन्होंने महत्वपूर्ण नारा दिया था, सत्यमेव जयते, इनके द्वारा नारा दिया गया है। महात्मा गांधी की बात करें, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें, गीतांजलि, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, लिपि की आवश्यकता होती है भाषा बोलने में, भाषा संकेत में, भाषा लिखने में, या उपरोक्त तीनों में? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, आपको बताना है कि लिपि की आवश्यकता होती है। अगर हम यहाँ पर बात करें, लिपि की आवश्यकता होती है भाषा लिखने में। हर एक
भाषा की बात करें तो हर एक भाषा की अलग अलग लिपियाँ होती है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। जिस तरह से अगर हम यहाँ पर बात करें हमारी देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है, तो हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। नेपाली की भी देवनागरी लिपि है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगर हम अंग्रेजी भाषा की बात करें रोमन लिपि, अगर हम वही बात करें पंजाबी भाषा की, तो पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि है। तो इस प्रकार से हर भाषा की एक लिपि होती है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो लिपि की आवश्यकता किस में होती है, लिपि की आवश्यकता होती है लिखने में, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा या इनमें से कोई नहीं। यूपीटीजीटी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है और आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। अगर हम बात करें देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर नरेंद्र देव जी इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। अगर हम इस समिति की बात करें, इस समिति में कुल 9 बैठकें हुई है और 25 मई 1949 को इसने अपनी क्या करी थी, पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जिस आधार पर यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें इनकी रिपोर्ट के आधार पर ही लिपि सुधार परिषद का गठन किया गया। अगर हम बात करें इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिपि सुधार परिषद का क्या किया गया, गठन किया गया, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें संपूर्णानंद की भाषा की शक्ति, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, धीरेन्द्र वर्मा की बात करें मेरे कॉलेज की डायरी, ये भी मेरी कॉलेज डायरी इनकी महत्वपूर्ण रचना, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चों को उसका फ़ायदा मिल सके और हमें भी ये लगता रहे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, हमें भी अपना प्यार और अपना विश्वास बनाए रखिए हम पर भी, हम भी आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? सुनीति कुमार चटर्जी, महात्मा गांधी, काका कालेलकर, विनोबा भावे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लगातार यूपीटीजीटी हिंदी परीक्षा में 2009, 10 और 11 में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताने के और आगे भी पूछे जाने की इसकी संभावना आपको इसलिए बढ़ जाती है। तो इसलिए आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया। तो किसने दिया था? तो ये सुझाव दिया था सुनीति कुमार चटर्जी ने। अगर हम यहाँ पर बात करें देवनागरी लिपि की, तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो प्राचीन लिपि ब्राह्मी से हुआ है। अगर हम आज की बात करें देवनागरी लिपि किन किन भाषाओं की लिपि है, संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मराठी, तो ये क्या है, देवनागरी लिपि इनकी इन भाषाओं की लिपि है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। महात्मा गांधी की बात करें सत्य के साथ मेरे प्रयोग, काका कालेलकर की बात करें लोक माता यात्रा, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। विनोबा भावे की बात करें भूदान आंदोलन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया, तो भूदान आंदोलन, विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। न्यून शब्द का विलोम है नवीन, अधिक, नगर, नवनीत। बताइए, न्यून शब्द का विलोम शब्द है। अगर हम यहाँ पर बात करें न्यून शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, नवीन ये नहीं होगा, नगर भी नहीं होगा, नवनीत भी नहीं होगा। न्यून शब्द का जो विलोम शब्द है वो है अधिक। अगर हम न्यून के अर्थ की बात करें तो कम, तो कम का यहाँ पर न्यून का अर्थ क्या है, कम। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, अधिक, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ऋजु शब्द का विलोम है सीधा, वक्र, तक्र, विरल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से और कितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बताना है कि ऋजु शब्द का विलोम शब्द है। अगर हम ऋजु शब्द के विलोम शब्द की बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा भी हमारा नहीं होगा और चौथा भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा 2 यहाँ पर सही होने वाला है। ऋजु शब्द का विलोम शब्द क्या है, वक्र, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। यहाँ पर आपको रेखांकित शब्द दिया गया है लौकिक, आपसे पूछा गया है कि ये इसका विलोम शब्द क्या है, बताइए लौकिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें लौकिक की, तो अगर हम यहाँ पर बात करें कुटिल, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दुनियावी ये भी नहीं होगा, सांसारिक ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा 3 यहाँ पर सही होने वाला है। लौकिक शब्द का जो यहाँ पर विलोम शब्द है वो है अलौकिक, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है अनिषिद्ध, घृणित, सिद्ध, विहिप। यूपी आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में। आपको बताना है कि निषिद्ध शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें निषिद्ध शब्द की, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, घृणित भी हमारा नहीं होगा और सिद्ध भी हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा 4 सही होने वाला है। निषिद्ध शब्द का जो सही विलोम शब्द है वो है विहिप, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13।
ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो के लिए एक शब्द। आपको यहाँ पर वाक्य दिया गया है, इसके लिए आपको पूरे वाक्य के लिए एक शब्द यहाँ पर पहचानना है कि ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो के लिए एक शब्द। आकाश फल, आकाश कुसुम, आकाश वृत्ति, आकाश सलील। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है और एसएससी जीडी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए, आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पर बात करें पहले ऑप्शन की, तो ये भी हमारा गलत है। आकाश कुसुम ये भी हमारा गलत है और आकाश सलील ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन हमारा 3 यहाँ पर सही होने वाला है। ऐसी जीविका का जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा, आकाश वृत्ति। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर 3 सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। जो कुछ जानने की इच्छा रखता है, उसके लिए एक शब्द बताना है आपको। जो कुछ जानने की इच्छा रखता है, जिज्ञासा, जिजीविषा, जिज्ञासु या बहुज्ञ। बताइए, जो कुछ जानने की इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द। अगर हम यहाँ पर बात करें जो कुछ जानने की इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिज्ञासु। जिज्ञासा की बात करें तो उत्सुकता या ज्ञान की चाह। अगर हम जिजीविषा की बात करें, जीने की चाह या जीने की इच्छा। बहुज्ञ की बात करें, जो बहुत जानकार हो, उसके लिए क्या शब्द है, बहुज्ञ। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। तो ऑप्शन हमारा 3 यहाँ पर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। उपयुक्त पंक्तियां किसकी कविता से ली गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको बताने की ये पंक्तियां किसकी कविता से ली गई है। जानकी वल्लभ शास्त्री, रामधारी सिंह दिनकर, शिवमंगल सिंह सुमन, मैथिली शरण गुप्त। बताइए, ये पंक्तियां किसकी कविता से ली गई है। अगर हम इन पंक्तियों की बात करें, ये पंक्तियां ली गई है रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों से। रामधारी सिंह दिनकर की कविता से ये पंक्तियां ली गई है कि दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये इनकी कविता से ली गई। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगर हम रामधारी सिंह दिनकर की बात करें, हारे को हरिनाम, नीम के पत्ते इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। हारे को हरिनाम इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, नीम के पत्ते ये भी इन्हीं की रचनाएं। जानकी वल्लभ शास्त्री की बात करें, तीर तरंग शिवा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। शिवमंगल सिंह सुमन की बात करें, मिट्टी की बारात। मैथिली शरण गुप्त की बात करें, भारत भारती पंचवटी। भारत भारती पर मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। प्राधिकरण के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है, ऑफिसर, लॉर्ड, अथॉरिटी, नोटिफिकेशन। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बताना है कि प्राधिकरण के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें प्राधिकरण की, तो ऑफिसर ये नहीं होगा, लॉर्ड ये भी नहीं होगा, नोटिफिकेशन ये भी नहीं होगा। तो अथॉरिटी हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। प्राधिकरण के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होगा, अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण्य विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी। यूपी टेट सेकंड पेपर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है और आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि केशवदास की कौन सी रचना के बारे में ये कथन कहा गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें, ये कथन कहा गया है केशवदास की रचना रामचंद्रिका के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसे शब्दों का अजायब घर कहा जाता है। तो रामचंद्रिका को शब्दों का अजायब घर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी ये सभी रचनाएं किसकी है, केशवदास जी की रचनाएं। केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। ये भी कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है। तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा जाता है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तमस उपन्यास के लेखक कौन है। कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, प्रेमचंद। और आप यहाँ पर देख सकते हैं लगातार कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी इस क्वेश्चन की आने की संभावना है। और अभी यूजीसी नेट 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए, तमस उपन्यास के लेखक कौन है। अगर हम यहाँ पर बात करें, तमस उपन्यास एक महत्वपूर्ण उपन्यास रहा है और ये उपन्यास किसका है, भीष्म साहनी का। भीष्म साहनी की अन्य रचनाओं की बात करें, हानुस, बसंती, भाग्य रेखा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। हानुस ये भी आप नोट करते ही चलेगा। कमलेश्वर की बात करें, राजा निम्बर सरिया। निर्मल वर्मा की बात करें, लाल टीन की छत। प्रेमचंद की बात करें, गबन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि इनकी महत्वपूर्ण रचना। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। हम आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि हमें भी ये लगता रहे कि आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। आप हमें ये भी बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें ताकि हमें ये पता चलता रहे कि आपको हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है।
ताकि हम और भी मेहनत कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? महीप सिंह, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, नरेंद्र मोहन। आपको बताना है कि आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है। अगर हम इस पत्रिका की बात करें, आलोचना पत्रिका एक महत्वपूर्ण पत्रिका रही है और इसके संपादक कौन है? नामवर सिंह। नामवर सिंह की एक अन्य रचना भी है, महत्वपूर्ण रचना है और एग्जाम में पूछी गई है, कविता के नए प्रतिमान। ये इनकी रचना पूछी गई है एग्जाम में, कविता के नए प्रतिमान। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। महीप सिंह की बात करें, संचेतना पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। रामविलास शर्मा की बात करें, जहाज और तूफान, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। चंद हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये उपन्यास रहा है। आपको बताना है कि चंद हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर, पांडे बेचन शर्मा उग्र, भगवती चरण वर्मा। रेलवे एग्जाम 2008 और NVS TGT 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना है। बताइए, अगर हम इस उपन्यास की बात करें, ये महत्वपूर्ण उपन्यास है पांडे बेचन शर्मा उग्र का। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें, दिल्ली का दलाल, शराबी, जुहू, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। ये भी आप नोट करते हुए चलिएगा। दिल्ली का दलाल, शराबी, जुहू, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, कुटुज, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। अमृतलाल नागर की बात करें, नाच्य बहुत गोपाल। भगवती चरण वर्मा की बात करें, चित्रलेखा। ये भी एग्जाम में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। निर्मला, गोदान, सेवा सदन, गबन। महत्वपूर्ण रचनाएं। आपको बताना है कि प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज की प्रथा की बुराई की गई है। रेलवे एग्जाम 2008 और DSSB एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। बताइए, अगर हम यहाँ पर बात करें प्रेमचंद के उस उपन्यास का, तो उपन्यास है निर्मला। निर्मला में दहेज प्रथा की क्या की गई? बुराई की गई है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो कथा सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को कथा सम्राट भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। और कलम का सिपाही भी नहीं कहा गया, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। प्रेमचंद जी की बात करें, इन्होंने 300+ क्या लिखी थी? कहानियां लिखी थी। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? रांगे राघव, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। तो अब अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। बताइए, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? अगर हम इस उपन्यास के लेखक की बात करें, इस उपन्यास के लेखक है वृंदावन लाल वर्मा। रांगे राघव की बात करें, मुर्दों का टीला, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। जयशंकर प्रसाद की बात करें, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। भगवती चरण वर्मा की बात करें, चित्रलेखा, पतन, इनकी अति महत्वपूर्ण रचनाएं। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अति सूदो स्नेह को मारक किसकी पंक्ति है? कबीर, भूषण, घनानंद, बोधा। यूपी टेट 2013 और DSSB 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है। अगर हम इन पंक्तियों की बात करें, ये पंक्तियां लिखी गई घनानंद के द्वारा। घनानंद की रचना कई बार एग्जाम में पूछी गई है, सुजान हित। सुजान हित, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुजान हित रचना किसकी है? तो घनानंद की रचना है। अगर हम यहाँ पर बात करें, कबीर दास, साकी शबद रमेनी। भूषण की बात करें, शिवराज भूषण, शिवा शौर्य। बोधा की बात करें, इश्कनामा। ये भी एग्जाम में पूछी गई रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है? रंगभूमि, सेवा सदन, मंगलसूत्र, गबन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। कितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है आप यहाँ पर देख सकते हो, क्वेश्चन पूछा हुआ है। बताइए, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? अगर हम बात करें प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का, तो मंगलसूत्र इनका क्या है? अधूरा उपन्यास है। इन्होंने 300+ कहानियां लिखी थी और इन्हें कथा सम्राट भी कहा जाता है। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। ईदगाह, पंच परमेश्वर, ये भी इन्हीं की रचनाएं। गबन, गोदान, निर्मला, ये सभी इन्हीं की रचनाएं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? आपको बताना है कि रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति किस साहित्यिक विधा से संबंधित है। यात्रा वृत्तांत, रेखाचित्र, नाटक, उपन्यास। बंदी परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है और आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस विधा की रचना है। अगर हम यहाँ पर बात करें माटी की मूर्ति, ये किस विधा की रचना है? तो ये क्या है? रामवृक्ष बेनीपुरी का क्या है? रेखा चित्र। ये भी आप नोट करते चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। और फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है ये। आज हमने कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराने की यहाँ पर कोशिश की है। तो बताइए, चौराहे में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्यय भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है यूपी PCS में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी PCS एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए, चौराहा में समास है
अगर हम यहाँ पर बात करें चौराहा में, तो कौन सा समास है? चौराहे में कौन सा समास है? द्विगु समास। अगर हम द्विगु समास की बात करें, जिस समास में पूर्व पद यानी कि पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, उसे क्या कहा जाता है? द्विगु समास कहा जाता है। वहीं अगर हम द्वंद्व समास की बात करें, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, उसे क्या कहा जाता है? द्वंद्व समास। जैसे माता पिता भाई बहन। अव्ययी भाव समास की बात करें, जिस समास में पहला पद प्रधान हो और समस्त पद अव्यय का काम करे, उसे क्या कहा जाता है? अव्ययी भाव समास कहा जाता है। जैसे प्रतिदिन। तत्पुरुष समास की बात करें, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा समास करने के उपरांत विभक्ति कारक चिन्ह का लोप हो, उसे क्या कहा जाता है? तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी, उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारा कंटेंट, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और आप हमें क्लास के बारे में यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।